स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो में। मेरा उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे आसान आपको कोई भी उदाहरण नहीं मिलने वाला है। और आज हम आपको बताएंगे कि छंद को, उसमें चौपाई छंद की मात्रा को कैसे आराम से बिठा सकते हैं और कैसे हम आसानी से परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं चौपाई छंद की परिभाषा को। आपके एग्जाम में दो चीजें पूछ सकता है, या तो परिभाषा पूछेगा या लक्षण पूछेगा। तो परिभाषा पूछे या लक्षण पूछे, बात दोनों एक ही है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, यानी चौपाई के 4 चरण होते हैं, समझिए, यानी 4 पैर होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में, यानी कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी चौपाई के 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक यानी कि चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं मात्रा की गणना पर। जिन लोगों को अभी मात्रा की गणना मालूम नहीं है वो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, छंद एक परिचय। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते हैं। देखिए, जहाँ छोटी मात्राएं आएंगी, जैसे अ है, ई है, छोटा ऊ, ऋषि वाला री है, चंद्र बिंदु है, यहाँ पर हम लघु का चिन्ह लगाएंगे। लघु के साइन को कुछ हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अन और अह जहां आएगा गुरु को प्रदर्शित करेंगे। जैसे यश टाइप से हम गुरु को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम मात्रा को बिठाते हैं और मात्रा में हमारे प्रत्येक यानी कि लाइन में हमारी 16 मात्राएं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जहां पर अ है, तब जैसे ज में अ है तो यहाँ पर ऊपर लघु होगा, य में भी है तो यहाँ पर भी लघु होगा। फिर से यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर छोटा उ का मात्रा है तो यहाँ भी लघु होगा। यहाँ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए गुरु होगा, तो यहाँ गुरु हो जाएगा। फिर से यहाँ लघु हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ गुरु होगा, और यहाँ पर आपका होगा लघु, इसमें अ की मात्रा है। इसमें भी आपका छोटा ऊ है तो यहाँ पर भी लघु होगा, ऊपर प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर भी हम लघु ही प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से स में आ का मात्रा है तो यहाँ पर हम गुरु लगाएंगे, और दोनों में अ की मात्रा है तो दोनों में लघु लगाएंगे। अब हम इस बात को गिन कर देख लेंगे कि क्या हमारा जो मात्रा बैठा है सही बैठा है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर गुरु को 2 मात्रा गिना जाता है, गुरु को 2 गिना जाता है और लघु को 1 गिना जाता है। इसका कारण ये है लघु को 1 गिनने का कि इसमें सिंगल मात्रा होती है और गुरु में 2 मात्राएं मिलकर बनी होती है। जैसे आ है तो आपका अ प्लस अ बराबर आ होता है, यानी 2 मात्राएं मिली हैं। ऐसे भी देखें तो इसमें 2 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 और ये 2 हो गया, 6 1 7 7 2 9 9 1 10 और ये 2 12 12 और ये 2 14 और 14 2 16। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारी यहाँ पर 16 मात्राएं बिल्कुल सटीक बैठ जा रही हैं। दूसरी वाली लाइन में भी हमको 16 मात्राएं लानी है। जय में जैसे इसमें है, इसमें भी दोनों लघु हो जाएगा। फिर से क है तो इसमें अ की मात्रा है तो लघु होगा। यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा है तो बड़ी ई के लिए हम गुरु को लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा। फिर से स है, इसमें भी अ की मात्रा है तो लघु होगा। और इसमें छोटी ई है और इसमें छोटा ऊ है तो इसमें दोनों आपका लघु होगा। फिर से यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा है तो इसमें आपका गुरु होगा, गुरु हो गया। यहाँ अ है तो यहाँ लघु हो गया। फिर से छोटा ऊ है तो लघु होगा, आ है तो गुरु होगा। फिर से दोनों में अ की मात्रा है तो लघु लघु होगा। फिर से इसको हम बैठाकर चेक करेंगे। 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11 1 12 और 12 2 आपका 14 और 14 और लास्ट का ये 2 16। यानी कि अब बिल्कुल हमारा सटीक यानी कि बैठ चुका है। यहाँ पर 16-16 मात्राएं दोनों चरणों में यहाँ पे आ चुकी हैं। आगे भी इसको अगर हम लिखना चाहें तो और 2 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके अंक मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी भाई आप इसको लाइक कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं दोहा छंद। दोहा छंद क्या है? तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक, देखिए जैसे ये सममात्रिक है चौपाई, वैसे दोहा आपका अर्ध सम है। अर्ध सम मतलब जो आधा बराबर होता है, मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, यानी कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे, ध्यान रखिएगा, चरण या पाद किसे कहा जाता है? तो ये जहां से आपका शुरू हुआ है और जहां कामा लगा हुआ है, या कामा नहीं है तो खड़ी पाई अगर लगी हुई है तो वहां से एक पद गिना जाता है या एक चरण गिना जाता है। तो यहाँ आपका बड़ा से लेकर और हुआ तक आपका एक हो गया। फिर से जैसे पेड़ खजूर, यहाँ से दूसरा हो गया, और यहाँ पर पंथी को छाया नहीं, तीसरा हो गया, और यहाँ से फल लागे अति दूर, ये चौथा हो गया। तो इसके 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे। अब देखिए, पहला चरण ये हुआ, दूसरा हुआ तो तीसरा होगा, यानी कि इस और इस चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और कह रहा है दूसरे और चौथे, तो ये आपका दूसरा हुआ और ये आपका चौथा हुआ। ये दूसरा चरण है आपका और ये आपका है चौथा चरण, और ये आपका है पहला चरण और ये है आपका तीसरा चरण।
तो यानी कि दूसरे और चौथा में आपका कितना कितना आना चाहिए, तो 11 11 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे में कितना होता है, तो 13 13। यानी ठीक समझिए कि ठीक यह रोला का उल्टा होता है। जैसे रोला में 11 11 होता है और 13 13, तो इसमें उल्टा होता है, 11 इधर इधर होता है और 13 आपका इधर होता है। इसकी भी मात्रा को हम बैठाकर एक बार देख लेते हैं। ब है तो इसमें आपका लघु होगा, इसमें आ की मात्रा है तो गुरु होगा, फिर से इसमें छोटा हुआ है तो लघु होगा, यहाँ आ का मात्रा है तो गुरु होगा, तो है इसमें तो यहाँ ओ की मात्रा है तो गुरु होगा। अब देखिए यहाँ पर एक संयुक्त वर्ण है, यानी कि दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो यहाँ गुरु हो जाएगा। फिर से हुआ है तो जैसे ये हुए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लघु होगा और यहाँ पर आपका होगा गुरु। अब यहाँ पर आपका जैसे में दोनों गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर ए की मात्रा है तो यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा और इसमें होगा लघु। फिर से खजूर है तो इसमें लघु होगा, फिर से बड़ा हुआ है तो गुरु होगा, और इसमें फिर अ का मात्रा है तो इसमें हमारा लघु होगा। अब हम यहाँ पर गिन कर देखेंगे कि इसमें 13 और इसमें 11 आया है कि नहीं। तो देखिए 2 2 और 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, और 11 और 2 मात्रा इसकी 13, यानी पहले चरण में हमारी 13 मात्रा आ चुकी है। फिर दूसरे में चलते हैं, इसमें आपका 11 आना चाहिए, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10 और 1 11, यानी पहले वाले चरण में हमारा 13 आया और दूसरे वाले चरण में हमारा 11 आया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पंथी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनुस्वार है, तो देखिए यहाँ पर अन्न है ना, अन्न अन्न यानी कि अनुस्वार होता है, तो यहाँ पर गुरु लगेगा तो ये गुरु हो जाएगा, और यहाँ उ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु लगेगा। को है तो इसमें भी आपका ओ का मात्रा है तो गुरु लगेगा, और देखिए दोनों में आ की मात्रा है तो ये दोनों गुरु हो जाएगा। फिर से यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। अब यहाँ 13 मात्रा होगा, तो जैसे अब लास्ट में गिन लेंगे, इसके बाद से दोनों लघु लघु हो जाएगा और यहाँ पर गुरु दोनों हो जाएगा। फिर से यहाँ लघु होगा और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ भी लघु होगा। दूर में आपका एक बड़ा उ का मात्रा है तो यहाँ पर आपका गुरु होगा और यहाँ पर आपका लघु होगा। चलिए मात्रा को गिनते हैं। 4 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, यानी कि यहाँ आपका एक चरण समाप्त हो रहा है, कामा है, तो यहाँ पर 13 हमारा आ चुका है। फाइनली 13 हो गया। इसमें 11 आना चाहिए, तो 2 2 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10 1 11, तो इसमें भी हमारी 11 मात्राएं आ चुकी हैं, यानी कि हम एकदम बिल्कुल सटीक हमारी मात्राएं बैठ चुकी हैं। और यहाँ पर ये जो है चौपाई का और यहाँ जो है दोहा का, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये भूलने वाली चीज नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें। नेक्स्ट वाला अगर आपको कोई छंद पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।